प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत में गणना कैसे लिखते हैं इसके बारे में जानेंगे और इसको हमने थोड़ा रुचिकर बनाने के लिए एक चार्ट का प्रयोग किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर यह जो गिनती जो है संस्कृत की जो गणना है वो हमने लिख रखी है और उसके साथ साथ हमने यहाँ पर विशेष प्रकार की यह जो पट्टी है, आप इसको कह सकते हैं कि रेलवे ट्रैक की तरह हमने इसको बना रखा है और ये ऊपर नीचे जाता जाएगा और आपको साथ साथ में संस्कृत गणना का अभ्यास भी करवाता जाएगा। तो संस्कृत की गणना को और ज़्यादा रुचिकर बनाने के लिए आप भी इस तरह के प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं संस्कृत की गणना किस प्रकार से होती है। तो यहाँ लिखा है एकः, एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षड्, सप्त, अष्ट, नव, दश और उसके आगे की जो गणना है वो थोड़ी अलग प्रकार से होती है, परंतु उसमें आप एक ध्यान रखिए, यहाँ पर जो अंतिम में जो अक्षर आता है, जैसे यहाँ पर आया दश, क्या है अंत में, तो आप यहाँ भी देखेंगे सब जगह आपको दश 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 इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो यहाँ हम जो 11 है, जिसको हम इंग्लिश में 11 कहते हैं, उसे कहते हैं एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है अष्ट, क्या लिखा है यहाँ पर, और यहाँ लिखा है अष्टा। तो 38 की जो संख्या होती है 38, वहाँ तक के जो अक्षर आते हैं हमारे पास गणना में, उनके साथ अष्ट की जगह पर हम प्रयोग करते हैं अष्टादश। जैसे 28 होंगे तो उसे हम कहेंगे अष्टाविंशतिः, अष्टात्रिंशत्। परंतु उसके बाद जब हम 40 की गिनती में जाते हैं, 40 से ऊपर की गिनती में जाते हैं, तब हम कहते हैं अष्टचत्वारिंशत्, अष्टपंचाशत्। अर्थात उसके बाद हमें अष्ट को अष्टा कहने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने यहाँ पर देखा अष्टादश, नवदश, नवदश कितने हुए, 19, या हम हिंदी में उसे कहेंगे तो हम बोलेंगे 19, और 20 को हम बोलते हैं विंशतिः। वी के ऊपर जो है वो अनुस्वार है, उसका अपने ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे जो छात्र हैं वो अनुस्वार नहीं लगाते हैं, तो उसका आप ध्यान रखें। इसको हम बोलेंगे विंशतिः, विंशतिः। अब यह जो हमारा विंशति है, इसको हम जो है ऊपर ले जाएंगे इस तरह से, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पर आप इसको मिलाते जाएंगे एकविंशतिः। तो हम यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हम क्या करेंगे, एकविंशतिः। उसके बाद यहाँ है द्वौ और यहाँ पर है विंशतिः, क्या है, विंशतिः। तो द्वौ की जगह पर क्या हो जाएगा, द्वा, क्या बोलेंगे, द्वाविंशतिः। अब इसको नीचे लेकर आएंगे और यहाँ है त्रयः विंशतिः। तो यहाँ पर त्रयः में जो विसर्ग है इसके स्थान पर हो जाएगा त्रयोविंशतिः। अब आगे है चत्वारः और आगे आ गया विंशतिः। तो यहाँ पर चत्वारः की जगह पर हम करेंगे चतुर्विंशतिः। आगे 5 में आ जाइए, 5 के साथ बनाइए पंचविंशतिः। अब 6 के साथ आइए तो षड्विंशतिः।
उसके बाद 7 के साथ सप्त, सप्त के साथ क्या बन जाएगा? सप्तविंशति। उसके बाद 8 के साथ आ जाइए तो यहाँ पर क्या बनेगा? अष्टाविंशति। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि अष्टा बनता है, अष्टाविंशति ही। अब आप देखिए नवविंशति ही, और उसके बाद है यहाँ पर 10 है और यहाँ पर विंशति है, तो 10 विंशति तो हम नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, यह जो हमारे पास विंशति है इसको हम निकाल देंगे बाहर, और आगे आ गया त्रिंशत। क्या है आगे? त्रिंशत किसे कहते हैं? 30 को कहते हैं। तो त्रिंशत आ गया 30, और अब इसको भी हम ऊपर ले जाएंगे ऐसे, एक त्रिंशत, द्वात्रिंशत। अब इसको हम द्वात्रिंशत लिखेंगे या द्वित्रिंशत लिखेंगे, इसमें भी कई बार समस्या रहती है, या बहुत सारे छात्र इसको द्वौत्रिंशत भी ऐसा लिखते हैं, परंतु क्या सही रहेगा? द्वात्रिंशत। उसके बाद आता है त्रयत्रिंशत, त्रयत्रिंशत। यहाँ पर हमारे पास विसर्ग है और विसर्ग को आप स कर सकते हैं आधा, तो बन जाएगा त्रयस्त्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत। और चत्वारः और त्रिंशत, इन दोनों को मिलाएंगे तो हम लिखेंगे चतुर्त्रिंशत। उसके बाद 5 है यहाँ पर, पंच, पंचत्रिंशत। उसके बाद देखिए षड्त्रिंशत, यहाँ लिखेंगे हम षट्त्रिंशत। क्या लिखेंगे? और उसके बाद आप इसको नीचे ले आइए, सप्तत्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टत्रिंशत और नवत्रिंशत। और आगे क्या है? 10 और त्रिंशत, 10 और त्रिंशत। 10 हो गए 10, 10 हो गए 10 और त्रिंशत हो गए 30। तो क्या बन गया? चत्वारिंशत। कितने बने? 40, और 40 को क्या कहेंगे? चत्वारिंशत। तो इसको भी आप ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं जैसे हमने इसको किया है। यहाँ पर हम देखेंगे एक चत्वारिंशत, द्विचत्वारिंशत, यहाँ आएगा द्विचत्वारिंशत। यहाँ लिखा है ना द्वौ, तो द्वौ की जगह पर चत्वारिंशत के साथ आपने प्रयोग करना है, द्विचत्वारिंशत। उसके बाद क्या है? त्रिचत्वारिंशत। त्रयः की जगह पर आपने करना है प्रयोग त्रिचत्वारिंशत। उसके बाद आप आ जाइए चत्वारः, और यहाँ पर है चत्वारिंशत। यहाँ पर है चत्वारः और यहाँ पर है चत्वारिंशत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चतुर्चत्वारिंशत। और उसके बाद चलिए आगे, यहाँ पर है पंच और ये है चत्वारिंशत, तो बना पंचचत्वारिंशत। आगे चलिए, बिल्कुल आसान है, षड्चत्वारिंशत, षट्चत्वारिंशत, सप्तचत्वारिंशत, अष्टचत्वारिंशत। यहाँ पर हम अष्टाचत्वारिंशत नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे? अष्टचत्वारिंशत। उसके बाद है नवचत्वारिंशत, और उसके बाद अंत में 10 और 40 कितने हो जाते हैं? 50। तो 50 को क्या कहेंगे? पंचाशत। क्या कहेंगे? पंचाशत कहेंगे। तो 50 तक की हमारी गणना हो जाती है। और उसके बाद जो है आप देखिए 60 को हम कहते हैं षष्ठी। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? षष्ठी। षष्ठी आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है? षष्ठी। उसके बाद है 70। 70 को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सप्ततिही। क्या कहेंगे? सप्ततिही। उसके बाद है 80, और 80 को क्या कहेंगे?
अशीतिः। क्या कहेंगे? अशीतिः। उसके बाद देखिए 90, 90 को हम क्या कहेंगे? नवतिः। क्या कहेंगे? और 90 के बाद अंत में आ जाता है 100, 100 को हम क्या कहते हैं? शतम। 100 को क्या कहते हैं? शतम हम कहते हैं। और उसके बाद भी संख्याएं तो और भी ज़्यादा हैं, परंतु इतना तो हमें सामान्य रूप से ज्ञान संख्याओं के बारे में होना चाहिए। तो आपको हमारी आज की यह वीडियो कैसी लगी, यह जो ढंग है वो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें जरूर बतलाना। अगली वीडियो में फिर नए किसी ज्ञान के साथ मिलेंगे। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।